हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के मैथ की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज चल रही है 3.3। इसके ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक हमको पिछली क्लास में करा चुके हैं और आज के सेकेंड पार्ट में कराने वाले हैं 12 क्वेश्चन से। थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं तो क्लास थोड़ा लंबा ना हो तो हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा, क्योंकि अभी 13 क्वेश्चन आपके बचे हुए, तो कोशिश करेंगे इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, या 13 क्वेश्चन है उनको 2 भागों में डिवाइड करके कोशिश करेंगे करना। तो समझते हैं क्वेश्चन 12, जिसमें कहा गया स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ये प्रूफ करना है। अब देखिएगा, हम इसकी LHS साइड लेकर के चलेंगे और इसकी RHS साइड फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको आइडेंटिटी रिलेशन लगाना पड़ेगा, वो अगर आपको आते हैं तभी हम इनको कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमारे लिए परेशानी रहेगी। अब देखिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी हो तो आप जाएंगे cos 2x के पास। यहाँ पर साइन 6x है तो cos 12x से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर साइन 4x है तो cos 8x से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी एंगल है आप cos के साथ उतना दूना लेकर के जाएंगे, ट्वाइस एंगल। तो लिखते हैं इसकी LHS से साइड, फिर हम आपको इसकी आइडेंटिटी बताते हैं कौन सी लग रही है। ये LHS है और आइडेंटिटी देखिए कौन सी लगेंगी। बी हैव मैन रिलेशन होता है cos 2x। cos 2x के रिलेशन 3-4 होते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जिसकी जहाँ जरूरत पड़ती है वो हम पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 6 का चाहिए है तो हम यहाँ लेके चलेंगे cos 12x। cos 12x इक्वल टू होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 6x। आप यहाँ से साइन स्क्वायर 6x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली अब आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर 6x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 12x अपॉन 2। ये टर्म इधर आएगा, cos 12x वहाँ जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। इन द सेम वे डायरेक्ट आप cos साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2। या आप पूरा आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, यानी cos 8x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर 4x की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर पुट करनी है। देखिएगा, साइन स्क्वायर 6x की जगह पुट करेंगे हम 1 माइनस कॉस 12x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 4x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 2। 1 अपॉन 2 होल टेकन आउट कॉमन, 1 माइनस कॉस 12x। अब यहाँ माइनस है तो आगे जितने भी टर्म आएंगे उनके सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 8x। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2। अब ये प्लस है ये माइनस है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉस 8x माइनस कॉस 12x, यानी cos c माइनस cos d का रिलेशन लगेगा। हमने कहा नहीं, आप हर स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री में नया रिलेशन लगता है। अभी आ गया आपका cos c माइनस cos d का रिलेशन। अब आपको cos c माइनस cos d का रिलेशन मालूम है तो कर पाओगे। ठीक, तो देखिएगा cos c माइनस cos d का क्या होता है। cos c माइनस cos d, जब माइनस हो तो साइन आता है, प्लस हो तो कॉस आता है, साइन नहीं आता। दैट इज को लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस सी अपॉन 2। अगर आप चाहो तो यहाँ माइनस साइन ले सकते थे, तो फिर यहाँ c माइनस डी सीरियल उसमें सीक्वेंस में आ जाता है। तो देखिएगा, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, यानी एडिशन करिएगा 8x प्लस 12x 20x, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x, और साइन d माइनस सी। डी कौन है? d है 12x और c है आपका 8x। तो 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा आपका, यानी 12x माइनस 8x, 4x, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। आपका आ गया है 10 साइन 10x इंटू साइन 2x RHS। अब देखिएगा, इसमें हमारी
ये आइडेंटिटी अगर हमको अच्छे से आती हैं तो इस सवाल को हम कर पा रहे हैं, आती हैं तो ये सवाल हमारे लिए सरल है, नहीं आती है तो ये सवाल हमारे लिए कठिन है। सीधी सी बात है। तो आपको ये सीखनी ही पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है। आप जब 12th में जाकर के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब भी इसी प्रकार से इनको करना पड़ेगा। अभी मान लो इसी का हमको इंटीग्रेशन करना होता, सीधी सी बात है, वहाँ भी हम इसी वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेशन इसका कर पाते हैं। यहाँ हमसे ये सॉल्व करवाया जा रहा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन 12, देखते हैं 13। अब देखिएगा 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन भी सेम है, जिस प्रकार से 12 क्वेश्चन को साइन करके दिया है, 13 क्वेश्चन में वहाँ उन्होंने कॉस लिख दिया है। अब हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। भाई cos की जो आइडेंटिटी होती cos 2x की वो बहुत ज़्यादा है। साइन 2x की 2-3 ही है, एक साइन के टर्म में, एक cos के tan के टर्म में, लेकिन जो cos 2x की वो आइडेंटिटी काफ़ी है, 5-6 आइडेंटिटी है और सबका यूज होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो cos की आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पर उसकी डिफर लगने वाली है। तो देखिएगा कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। पहले हम इसकी LHS चार्ट लेके चलते हैं। यहाँ पर cos 2x है तो cos 4x लेके चलेंगे, और यहाँ पर cos 6x है तो यहाँ पर cos 12x लेके चलेंगे। यानी हम एंगल को ट्वाइस करके चलेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर है तो, स्क्वायर नहीं होता तो डायरेक्टली ओपन कर देंगे। तो देखिएगा बी है cos 4x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। यानी जो भी एंगल यहाँ है उसका आप हाफ कर देंगे। कहने मतलब ये इस प्रकार से लिखा हुआ है cos 2 इंटू 2x, क्योंकि जो भी रिलेशन हमने लर्न किए हैं वो cos 2x से रिलेशन हमने लर्न किए हैं। तो यहाँ पर जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। देखो यहाँ 2x है तो यहाँ पर x रह गया, 2x जगह हमारा एंगल है। तो 4 है, यहाँ पर 2 है तो हम 4 लेके चले। तो यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड करनी है cos 2x की। तो ये एडिशन होगा आके इधर और 2 से डिवीजन होगा, दैट इज cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 4x। सिमिलरली cos 6x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, cos स्क्वायर 6x की, तो आप cos 12x लेकर के चलिएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos 12x। cos 12x मतलब cos 2 इंटू 6x, ये लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर 6x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएंगी बस। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 प्लस माइनस है, और 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, 2 होल टेकन आउट कॉमन, 1 प्लस cos 4x माइनस, माइनस आने का मतलब है कि आगे जो भी टर्म आ रहे हैं उनके सबकी साइन चेंज करेंगे। दोनों ही प्लस हैं तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। cos 12x 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका बचेगा 1 अपॉन 2 cos 4x माइनस cos 12x। अब फिर लगा देंगे cos c माइनस cos d, यानी ये रिलेशन जो हमारा पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रिलेशन का यूज अब आप यहाँ पर पुनः कर सकते हैं। तो हम वहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी, 12 प्लस 4 18, 18 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8x, और साइन डी माइनस सी 12 माइनस 4 यानी 8 बचेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 4x। 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, साइन 8x इंटू साइन 4x आपके यही RHS है, RHS। तो भैया इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमें करना है। आइडेंटिटी बेस्ड है, आपको लगानी ही पड़ेंगी, लर्न करनी ही पड़ेंगी। आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन 12 एंड 13। समझते क्वेश्चन 14, इसमें गिवन है साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। यहाँ पर 2 साइन 4x गिवन है, तो जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो साइन, यहाँ पर 2 अगर नहीं होता तो इसको हम किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते थे। अभी हम किसी के साथ इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाहर 2 है। तो देखिएगा इनको, ये साइन 2x और साइन 6x को एक साथ हम ले सकते हैं, LHS। ये हो जाएगा हमारा साइन 2x प्लस साइन 6x
और ये प्लस 2 साइन 4x को हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का रिलेशन लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन। अब इसका यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स है, इनका एडिशन करेंगे तो ये 8x हो जाएंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। और cos 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस 2 साइन 4x। अब cos के साथ अगर एंगल में नेगेटिव आ रहा है तो वो एंगल हमारा एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज अगर cos माइनस x है तो इसे लिख सकते हैं हम cos x। इसी प्रकार से sec माइनस x होता तो उसे भी sec x लिख सकते थे। तो देखिएगा ये लिखा जा सकता है 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिएगा 2 साइन 4x हमारा यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमको, तो 2 साइन 4x को ले लेंगे हम कॉमन, हमारा बचेगा cos 2x प्लस 1। cos 2x प्लस 1। अब cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगाएं जिससे ये 1 हमारा डिलीट हो जाए या कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाएंगे और अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगाएंगे तो 1 कैंसिल नहीं हो। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम cos की कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें। तो cos 2 की कई आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी ये भी है कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करेंगे तो ये माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा 2 साइन 4x, अब ये तो 4x हमारा प्रूफ में आ रहा था, इसको हमें टच करना नहीं, केवल जो भी करना है वो cos 2x का। तो ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। ये cos 2x की जगह हमने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 अपनी जगह, ये प्लस 1 से माइनस 1 हो गए हमारे कैंसिल आउट, 2 2 या 4 हो जाएंगे। साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x RHS आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी है, जो हमें इधर करना है वो हमें इधर प्रूफ करना है। फर्क केवल क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप इसे पहले सॉल्व करिएगा जो भी अमाउंट है वो, फिर इसे सॉल्व करिएगा जो भी अमाउंट है वो, कंपेयर करेंगे इक्वल आएंगे, या आप इसी को सॉल्व करके इसे लाइएगा। लेकिन कायदा क्या कहता है कि आप इसी को सॉल्व करें और इसको हमें शो करना है, ऐसा नहीं कि हमें वजन बराबर करके दिखाना है। जब आप ना कर पाए, इन केस ऑफ कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, जो भी वैल्यू है उसे रख लो, और इसे जब सॉल्व करोगे तो उतनी वैल्यू आएगी, तो LHS इज इक्वल टू RHS लिखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। देखिएगा कैसे। LHS में देखो साइन सी प्लस साइन डी, फिर हमारा रिलेशन एक बार लग रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी का रिलेशन ये लिखा हुआ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, इसी रिलेशन का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा कॉट 4x 2 साइन सी प्लस डी 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 यानी 4x, और कॉस 5 माइनस 3 2 बचेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉस x। तो जब यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी का रिलेशन लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 यानी साइन 4x हो जाएगा, और यहाँ सी माइनस डी यानी साइन 5x से 3x माइनस करेंगे 2x बचेंगे, 2 से 2 डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिएगा कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x और ये कॉस x है। अब आप देखिएगा साइन 4x ये साइन 4x कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब हमारे cos 2 cos a cos b, अगर 2 cos a cos b का हम रिलेशन लगाते हैं तो आता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। साइन तो आने से रहा फिर ये। तो अब देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन से डिवाइड कर देते हैं अपनी तरफ से। तो ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन साइन x। ये वाला साइन x इस कॉस के साथ मिलकर के कॉट बना लेगा, और ये साइन चला जाएगा
इसके 2 cos A sin B के रिलेशन के साथ। तो देखिएगा क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा cot x, जो कि हमें यहां पर चाहिए। तो एक हमारा मिल गया। अब हमारे पास बचे हैं 2 cos 4x और sin x। 2 cos A sin B का रिलेशन होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। तो उसको हम पहले मेंशन करेंगे यहां पर। 2 cos A अगर sin B हो तो इसे लिख सकते हैं sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ये आइडेंटिटी अब यहां पर लग जाएगी। ये लगाने के बाद आपका तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cot x तो पहले से ही चल रहा है, sin A प्लस बी एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 5x माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x RHS। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना था। ये था क्वेश्चन 15। क्वेश्चन हो गया आपके 12, 13, 14, 15। और देखते हैं क्वेश्चन 16। 16 क्वेश्चन है, देखो थोड़ा आसान रहेगा, केवल आइडेंटिटी आप यूज करिएगा और आपको आंसर मिलेगा। cos C माइनस cos D और sin C माइनस sin D के केवल आपको रिलेशन लगाने और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा cos C माइनस cos D क्या होता है, cos C माइनस cos D इसे लिख सकते हैं 2 sin C प्लस D अपॉन 2 और sin D माइनस C अपॉन 2। ये तो cos C माइनस cos D का हो गया। sin C माइनस sin D का रिलेशन क्या होता है, sin C माइनस sin D। 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और sin C माइनस D अपॉन। LHS चार्ट में देखते हैं हम, sin cos C माइनस cos D दैट इज 2 sin C प्लस D अपॉन 2। तो C की जगह है 9x और D की जगह है 5x। जब इनका आप एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 14x। 14 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो रह जाएगा 7x, यानी आपका आ जाएगा sin 2 sin 7x। और sin D माइनस C अपॉन 2 करेंगे जब, तो 5x माइनस 9x, तो माइनस के 4x बचेंगे। माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका sin माइनस 2x। इसी प्रकार से sin C माइनस sin D का जब लगाएंगे तो 2 cos C प्लस D अपॉन 2। 2 cos C प्लस D अपॉन 2 यानी 20 अपॉन 2 यानी 10x। और sin C माइनस D अपॉन 2, sin C माइनस D अपॉन 2 17 माइनस 13 3 14 14 अपॉन 2 यानी आपका हो जाएगा sin 7x। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, sin 7x से sin 7x कैंसिल हो जाएंगे। और अगर sin माइनस थीटा है तो माइनस sin थीटा हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो गया। sin माइनस x इक्वल टू हो जाता माइनस sin x। तो sin ये 2x लिखा हुआ है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x RHS। केवल आइडेंटिटी का यूज था और कुछ भी नहीं था। समझते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार से 17 क्वेश्चन में भी देखिएगा आइडेंटिटी केवल आप यूज करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। sin 5x प्लस sin x cos 5x प्लस cos x, यानी sin C प्लस D की आइडेंटिटी लगेगी और cos C प्लस cos D की आइडेंटिटी, यानी ये वाली आइडेंटिटी हमारी नहीं लगेगी। ये माइनस वाली देखिएगा, प्लस की आइडेंटिटी है कौन सी, केवल हमको लिखना है और बताना है। तो sin C प्लस sin D, तो इसका हो जाता है 2 sin C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2 का sin C प्लस sin D हो तो। और cos में क्या होता है, cos C प्लस cos D हो तो इसका होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। cos प्लस में है तो cos ही आना है, cos माइनस में है तो sin आना है। यहाँ D माइनस C हो जाता है, केवल इतना फर्क पड़ता है। केवल आप आइडेंटिटी का यूज करिएगा और आपको 1 सेकंड में आंसर मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा 2 sin C प्लस D अपॉन 2, 5 प्लस 3 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x। और cos डिफरेंस निकालेंगे तो 2x निकलेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज x। इन द सेम वे 2 cos 4x, और जब यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो cos x से cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका बचा है sin 4x अपॉन cos 4x। ये होता है हमारा tan 4x के इक्वल RHS। लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं
18, उसके बाद जो बचेंगे आपके 7 क्वेश्चन, वो आपको एक इसका तीसरा क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा क्लास भी हो जाता है, उसमें फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन और 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन हमको गिवन है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। केवल आइडेंटिटी लगाना साइन सी माइनस साइन डी की, और यहाँ लगानी कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी हमारी ये लिखी हुई है, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी हम यहाँ पर आपको मेंशन करके बता रहे हैं। देखिएगा ये है साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अगर माइनस साइन है तो पहले कॉस आता है, बाद में साइन, प्लस साइन है पहले साइन आएगा, बाद में कॉस आएगा, बस। चलिए, और कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो पहले ये लगाते हैं 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन, अब कॉस की लगा दीजिएगा, कॉस में कॉस ही रहेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिएगा जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कर दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। हमारा बचा है केवल साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन, साइन अपॉन कॉस हो तो इसको लिख सकते हैं हम टेन। एंगल है हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन 2RHS। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको 12 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन करवाए हैं। बचे क्वेश्चन हैं आपके 19 से लेकर के 25 तक, वो आपको इसके थर्ड पार्ट में करवाएंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स